हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूएमएल डायग्राम, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डायग्राम। यूएमएल डायग्राम में आज हम देखेंगे यूएमएल क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ यूएमएल, व्हाई वी नीड यूएमएल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन यूएमएल, टाइप्स ऑफ यूएमएल डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम को डिटेल में स्टडी करेंगे, यूज केस डायग्राम क्या होता है, स्टेट मशीन डायग्राम, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम। बहुत सारे तरीके के यूएमएल डायग्राम होते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट टाइप रहेंगे, उनको हम आज डिस्कस करेंगे, और टूल्स फॉर ड्राइंग यूएमएल डायग्राम और कंक्लूजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूएमएल डायग्राम क्या होता है। यूएमएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये एक जनरल पर्पस मॉडलिंग लैंग्वेज है। डॉक्यूमेंटेशन में इसका बड़ा यूज होता है। जैसे अगर हमें एक सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन बनाना है, कि एक विजुअलाइज करना है कि एक सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा, उसका जो वर्क फ्लो रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, वो सिस्टम किस तरीके से हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो उसके लिए उस सिस्टम को डिज़ाइन करने के पहले हम एक यूएमएल डायग्राम प्रपोज करते हैं। ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक विजुअल लैंग्वेज है, जिससे हम डायग्राम के थ्रू समझ सकेंगे कि हमारे जो सिस्टम रहेगा या जो हमारी एप्लीकेशन है वो किस तरीके से बिहेव करेगी और उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। इट प्रोवाइड अ सेट ऑफ नोटेशंस, एग्जाम्पल रेक्टेंगल्स, लाइन, इक्लिप्स, टू क्रिएट अ विजुअल मॉडल ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पे हम किन नोटेशंस का यूज करेंगे, बहुत सारे नोटेशंस का हम यूज करते हैं, जैसे रेक्टेंगल्स हुआ, लाइन हुआ, लाइंस का यहाँ पे हम यूज करेंगे, सर्कल हुआ, इक्लिप्स हुआ, तो यहाँ पे हम उनका यूज करके एक विजुअल क्रिएट करते हैं, विजुअल मॉडल क्रिएट करते हैं कि हमारा सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा, उसका वर्क फ्लो क्या रहेगा और उसका बिहेवियर क्या रहेगा। लाइक अदर लैंग्वेजेस, यूएमएल हैज इट्स ओन सिंटेक्स। हर लैंग्वेज का कुछ अपना एक सिंटेक्स रहता है। ठीक है, जैसे दूसरी लैंग्वेजेस हैं, भले वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज का अपना एक प्रॉपर सिंटेक्स रहता है। उसी सिंटेक्स को फॉलो करके हमें वो लैंग्वेज या वो डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सिंबल्स और सेंटेंस का एक प्रॉपर रूल्स रहते हैं। उनको हम कहाँ पे, ऐसा नहीं कि रेक्टेंगल को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं या लाइंस को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक प्रॉपर उसका सिंटेक्स है, हर सिंबल्स का अपना एक मतलब है, तो वहाँ पे हम उसका यूज़ करते हैं। Also, we should clearly understand that UML is not a system design or development methodology. ये इसको हम बनाए, अगर हम ये UML डायग्राम हमने बनाया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने एक सिस्टम तैयार कर दिया या एक डेवलपमेंट मैथोडोलॉजी क्रिएट कर दी है। यहाँ पे सिर्फ हम समझेंगे कि हमारा सिस्टम का वर्क फ्लो क्या रहेगा, उसका बिहेवियर क्या रहेगा, किस तरीके से हमारा सिस्टम वर्क करेगा, बट कैन बी यूज टू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड एनालिसिस रिजल्ट obtained using some methodology। अब जब हम डॉक्यूमेंटेशन SRS डिजाइन करते हैं तो उस डॉक्यूमेंटेशन में UML का हम क्लियरली मेंशन करते हैं, वहां पे किस तरीके से हमारा सिस्टम फ्लो होगा, वहां पे हम UML डायग्राम के थ्रू सबसे पहले बताएंगे। अब हिस्ट्री ऑफ UML देख लेते हैं। UML इतना ज्यादा जरूरी है एक सॉफ्टवेयर के लिए। सॉफ्टवेयर बनाने के पहले हमें उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है। वो किसकी हेल्प से करते हैं, हम यूएमएल की हेल्प से। यूएमएल हेल्प सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बिजनेसमैन एंड सिस्टम आर्किटेक्ट विथ मॉडलिंग, डिजाइन एंड एनालिसिस। अब सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं, बिजनेसमैन हो या आर्किटेक्ट हो, वो एक आर्किटेक्चर तैयार करेगा। उस आर्किटेक्चर का एक फाइनल मॉडल बनने के पहले हम एक डमी मॉडल, एक ब्लूप्रिंट बना के देते हैं, एक डिजाइन रेडी करके देते हैं, वो कहलाती है यूएमएल। द ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप OMG अडॉप्ट यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एज एन स्टैंडर्ड इन 1997। इसके पहले ये चलता आ रहा था, बट एक उसको स्टैंडर्ड कब मिला, उसको एक प्रॉपर नाम कब मिला, 1997 में ये इसको लीगलाइज कर दिया कि हमें यूएमएल हम यूज कर सकते हैं और इस तरीके से हम यूएमएल को यूज करेंगे। इट बीन मैनेज्ड बाय OMG एवर सिंस। अभी तक ये OMG के थ्रू ही, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के थ्रू ही मैनेज हो रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO पब्लिश्ड UML एज एन अप्रूव्ड स्टैंडर्ड इन 2005। इसको अप्रूव कब मिला, 2005 में। UML has been revised over the years and is reviewed periodically।
अब हर साल हर टाइम पे इसको रिवाइज करते जाते, कुछ अपग्रेडेशन, हर चीज में अपग्रेडेशन लगती है, जस्ट लाइक यूएमएल में भी कुछ अपग्रेडेशन चलती जाती है हर ईयर में, हर सेमेस्टर में। अब यूएमएल की जरूरत क्यों पड़ी? वाई वी नीड यूएमएल? किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन या एप्लीकेशन की अगर हमें स्टडी करनी है या उसको बताना है वो किस तरीके से वर्क करेगी, तो हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म में अगर बताएंगे किसी भी चीज को, तो वो जल्दी समझ में आएगी और वो इजी वे होगा कम्युनिकेट के। अब क्योंकि क्लाइंट ने हमें बताया ये उसे सॉफ्टवेयर चाहिए, ये उस सिस्टम को, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, उसे ये सिस्टम या सॉफ्टवेयर चाहिए या एप्लीकेशन चाहिए, हमने उसके लिए एक यूएमएल डायग्राम क्रिएट किया कि क्या आप यही कहना चाह रहे हैं, हाँ, तो वो उसको अप्रूव करेगा या उसमें कुछ चेंजेस करवाएगा। फिर उसके बाद हम एक्चुअल में उस सिस्टम या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। इट इज एन ईजीएस्ट वे टू कम्युनिकेट अमंग्स्ट ईच अदर, ठीक है, भले वो डेवलपर के बीच में हो या डिजाइनर के बीच में हो या क्लाइंट और कंपनी के बीच में हो। Businessmen do not understand code, so UML become essential to communicate with non-programmers. Essential requirement, functionality and process of the system. जो बिजनेसमैन रहेगा या जो क्लाइंट रहेगा वो क्या बोलेगा, मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो दो लोगों को कम्युनिकेट करवा सके, दो लोगों में बातचीत हो सके। उसने उसकी लैंग्वेज में बता दिया, अब हमें उसे एक प्रॉपर इंजीनियरिंग टर्म में लिखना है, ठीक है, और उसे रिप्रेजेंट किसके थ्रू करके बताना है, यूएमएल के थ्रू रिप्रेजेंट करके बताना है कि आप यही कह रहे हैं, आपको लॉगिन करवाएंगे, यूजर लॉगिन करेगा, देन उसके बाद वो चैट करेगा, तो उसके थ्रू, उस यूएमएल डायग्राम के थ्रू बिजनेसमैन या वो क्लाइंट इजिली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि क्या वो चाह रहा था यही है, और हम उसमें और भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम। इससे क्या हुआ, टाइम सेव हुआ, एक डायग्राम के थ्रू बता दिया हमने, समझ में भी आया, कम्युनिकेशन इजी हुई, टाइम भी सेव हुआ, क्योंकि बहुत उस प्रोसेस को अगर हम एक प्रॉपर लैंग्वेज में लिखने जाते तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता और एरर भी आती उसमें, ठीक है, तो इसलिए यूएमएल की जरूरत पड़ी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट यूज्ड इन यूएमएल। अब यूएमएल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं, जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूएमएल में भी यूज होते हैं। अब कैसे यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है, डायग्राम दो तरीके के होते हैं, पहला होता है बिहेवियर, दूसरा होता है स्ट्रक्चर डायग्राम, ठीक है। बिहेवियर डायग्राम में कौन से डायग्राम्स आते हैं, जैसे एक्टिविटी डायग्राम, स्टेट मशीन डायग्राम और इंटरेक्शन डायग्राम या यूज केस डायग्राम। ये सब क्या हुए, बिहेवियर। यहाँ पे हम सिस्टम का बिहेवियर बताएंगे कि किस तरीके से हमारा सिस्टम बिहेव करेगा। सिस्टम को लॉगिन होने के बाद क्या बिहेव है, लॉगिन होने के बाद उसका एक लॉगिन पेज जनरेट होगा, वो होम पेज पे आ जाएगा, उसका वो बिहेवियर बताएंगे। स्ट्रक्चर डायग्राम में हम बताते हैं उस सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, लॉगिन पेज का स्ट्रक्चर क्या है, लॉगिन पेज पे यूजर नेम है, पासवर्ड है, एक लॉगिन बटन है, तो ये क्या हो गया उसका स्ट्रक्चर। बिहेवियर में क्या हो गया, वो लॉगिन पे जब वो क्लिक करेगा, वो क्लिक करने के बाद वो होम पेज पे, डैशबोर्ड पे या उस लॉगिन पेज पे डाइवर्ट होके जाना चाहिए, तो ये हो गया उसका बिहेवियर। तो ये कौन से डायग्राम के थ्रू बताते हैं, बिहेवियर डायग्राम के थ्रू। स्ट्रक्चर में जैसे क्लास डायग्राम, कंपोनेंट्स डायग्राम, कंपोजिट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, पैकेज डायग्राम, प्रोफाइल डायग्राम, ये सब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डायग्राम होते हैं। इन सबको मिला के हमारा एक यूएमएल डायग्राम जनरेट होता है। स्टेट मशीन डायग्राम is also a type of UML diagram. Activity diagram is also a type of UML diagram. Class diagram is also a type of UML diagram. These all are the type of UML diagram. ठीक है, अब पहला हम कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स यहाँ पे स्टडी करेंगे। बहुत सारे डायग्राम्स हैं, बट जो पॉपुलर डायग्राम्स हैं जो यूएमएल में हम पॉपुलरली यूज करते हैं, पहला होता है एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम में यहाँ पे जैसे हमें सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या एक्टिविटी करी है उसको हम एक प्रॉपर डायग्रामेटिक वे में लिखते चलेंगे। तो जैसे यहाँ पे ऑथर है, एडिटर है और पब्लिशर है।
ठीक है, 3 टाइप के हमारे पास यूजर्स हैं। पहला है ऑथर, जो लिख रहा है उस पोस्ट को, एडिटर, जिसने उसको एडिट किया, और थर्ड होगा पब्लिशर, जो उसे पोस्ट करेगा। ठीक है, तो राइट पोस्ट, सबसे पहला क्या हुआ, पोस्ट लिखी। नेक्स्ट उसके बाद पोस्ट लिखने के बाद वो पोस्ट क्रिएट हुई। अब या तो वो डायरेक्ट ड्राफ्ट में सेव हो रही है, ठीक है, सपोज यहाँ पे हमारा सिस्टम बंद हो गया तो वो ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाएगी। ड्राफ्ट में जाके सेव होने के बाद सपोज सिस्टम बंद नहीं हुआ तो वो पोस्ट ड्राफ्ट में रहेगी। देन उसके बाद रिव्यू ड्राफ्ट, अगर वो ड्राफ्ट में से हम सिस्टम बंद हो गया था, अगर वो ड्राफ्ट में है तो ड्राफ्ट देखेंगे, अदरवाइज उसमें कुछ चेंजेस करने तो चेंजेस करेंगे। फिर उसके बाद हम पोस्ट को पोस्ट कर देंगे, वो जो पोस्ट थी उसको पोस्ट करेंगे, और फाइनल क्या होगा, रिव्यू ड्राफ्ट और पब्लिश दी पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे ड्राफ्ट का ज्यादा जिक्र किया है बिकॉज सिस्टम अगर बंद हो गया, फेलियर हो गया, कुछ इंटरनेट कनेक्शन या सिस्टम बंद होने के बाद यूजर के पास उसकी पोस्ट गुम नहीं होनी चाहिए, लॉस्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने उसको ड्राफ्ट में सेव करते चले। किसी भी पोजीशन पे सपोज यूजर ने लॉगिन किया, लॉगिन के बाद उसकी ड्राफ्ट में से पोस्ट को उसको फिर से एडिट करना है, तो एडिट करने के बाद फिर वो पोस्ट पब्लिश करेगा। तो ये हमारा हो गया एक सोशल मीडिया पे पोस्ट को पोस्ट करने का एक्टिविटी डायग्राम। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते जा रहे हैं तो इजी रहेगा एक्टिविटी डायग्राम किस तरीके से बनता है, क्या क्या एक्टिविटी हुई, उस यूजर ने क्या क्या एक्टिविटी करी, उसको हमने एक डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट आता है यूज केस डायग्राम फॉर इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, उसका एक सिस्टम बनाया है। यहाँ पे 3 यूजर्स हैं, पहला है ऑनर, मैनेजर और इंस्पेक्टर। ठीक है, तो पहला ऑनर ने क्या करा, परचेस स्टॉक को परचेस किया। देन उसके बाद पेमेंट फॉर स्टॉक का पेमेंट किया। ये किसने करा, ऑनर ने स्टॉक को परचेस किया और उसका पेमेंट किया। अब मैनेजर ने क्या करा, जो स्टॉक उसने ऑलरेडी सेल कर चुका है उसके लिए रिटर्न स्टॉक मंगाया। अब उसके पास स्टॉक खत्म हो गया है, उसने रिटर्न मंगाया स्टॉक को। और क्या करा, इंस्पेक्टर ने क्यूए क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी अश्योरेंस किया कि वो स्टॉक जो अब नया आया है वो सही है या नहीं। ये कुछ एक्टिव यूज केस दिए हुए हैं, इसमें जैसे और भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं। स्टॉक हुआ, परचेस किया, उसका पेमेंट किया, नेक्स्ट उसने स्टॉक को रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न स्टॉक करा। जो स्टॉक खत्म होते जाता है उसको मैनेज करता है कौन, मैनेजर मैनेज कर रहा है, जो स्टॉक खत्म हो रहा है उसको फिर से शिप करवाना। अब उसके बाद इंस्पेक्टर क्या करता है, उसकी क्वालिटी चेक करता है। अब क्या हुआ, सप्लायर जो स्टॉक हमने यहाँ से बाय किया था ओनर ने, उसको सेल किया, पेमेंट फॉर स्टॉक उसको सेल किया, प्रोवाइड स्टॉक शिपमेंट, सप्लायर को हमने शिपमेंट प्रोवाइड करी। अब सप्लायर ने क्या करा, उसका पेमेंट करा और सेल स्टॉक। अब जो सप्लायर था उसने क्या करा, क्लर्क ने क्या करा, सेल कर दिया उस स्टॉक को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यूज केस डायग्राम बनता है कि जो यूजर है, 2 यूजर्स हैं, उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन हुई है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूज केस डायग्राम के थ्रू, इस इक्लिप्स के थ्रू। ठीक है, स्टेट मशीन यूएमएल डायग्राम फॉर गेम। अब यहाँ पे गेम्स के लिए बात कर ली जाए, जैसे हम चेस खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करा, व्हाइट की टर्न है और यहाँ पे है ब्लैक की टर्न। व्हाइट ने मूव करा, देन ब्लैक मूव करेगा, ये हो गई एक स्टेट। अब व्हाइट ने मूव करा, हो सकता है वो व्हाइट के मूव के बाद ड्रॉ हो गया हो मैच, या ब्लैक ने मूव करा और हो सकता है स्टेलमेट हो गया है मैच, या ड्रॉ हो गया है मैच, या व्हाइट ने मूव करा तो चेकमेट दे दिया तो ब्लैक विन करेगा। इस तरीके से हमारी स्टेट मशीन यूएमएल डायग्राम क्रिएट करते हैं कि कब कौन सी किसकी स्टेट बदल रही है। व्हाइट मूव करने के बाद हो सकता है ब्लैक विन कर जाए, या ब्लैक मूव करने के बाद हो सकता है वो ब्लैक विन करे,
इस तरीके से हम स्टेट मशीन यूएमएल डायग्राम जनरेट करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लास डायग्राम। हम हमारे प्रोग्राम में कितनी क्लास रखेंगे उसका पूरा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन रहता है। कैसे? क्लास का नाम कहाँ पे आता है? यहाँ टॉप में। जो भी हमने क्लास का नाम रखा है वो यहाँ पे टॉप में आएगा। उसके अंदर के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आएंगे और उसमें जो भी फंक्शंस हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। सेम यहाँ पे कौन सी क्लास किससे कनेक्टेड है वो लिखते जाते हैं। इस तरीके से हम लाइंस से उसका कनेक्शन क्रिएट करते जाते हैं। इनसे क्लास डायग्राम बहुत ज़रूरी है। ये हमेशा एक डॉक्यूमेंटेशन में रहता है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कौन सी क्लास है, कितनी क्लास है और कौन कौन सी क्लास कितनी क्लास से कनेक्टेड है, ताकि आगे अगर हमें उसे कुछ मेंटेनेंस में डालना है हमारे सिस्टम को या अपग्रेड करना है तो हमें चेंजेस करना ईजी हो कि अगर मैं यूजर क्लास में चेंज कर रही हूँ तो मुझे उसकी जो कनेक्टिंग क्लासेस हैं उनमें भी देखते चलना पड़ रहा है कि उसमें कुछ उसके बिहेवियर में तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ। जैसे लॉगिन बटन पे मैंने क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मेरे उस लॉगिन पेज पे तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ, तो ये मुझे चेक करते रहना पड़ेगा। मेंटेनेंस में, अपग्रेडेशन में क्लास डायग्राम बहुत काउंट रहता है। अब यूएमएल डायग्राम को बनाने के लिए कुछ टूल्स, पॉपुलर टूल्स जैसे पेन और पेपर पे हम बनाते हैं, जो पुराना तरीका था। जब सबसे पहले यूएमएल बनाना स्टार्ट किया तो वो पेन पेपर पे बनाते थे। फिर कुछ ऑनलाइन टूल्स आए जो फ्री ऑनलाइन टूल्स हैं, विजुअल पैराडिग्म, स्टार यूएमएल, टेक्स्ट यूएमएल, एंटरप्राइज, आर्किटेक्ट, ल्यूसिड कार्ड, स्मार्ट ड्रॉ। ये सब ऑनलाइन और फ्री कुछ ऑनलाइन टूल्स हैं। आप इनका यूज करके यूएमएल डायग्राम को बनाना स्टार्ट करिए। बहुत ज़रूरी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म में या एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के टर्म में यूएमएल डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी प्रैक्टिस करना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा कि ऑनलाइन आपको एक सॉफ्टवेयर टूल बनाना है जो यूजर की चैटिंग प्रोवाइड करे, यूजर चैटिंग टूल बनाना है, तो उसके लिए आपको क्लास डायग्राम बनाना पड़ेगा। या उसने अगर बोला यूएमएल डायग्राम तो आपको ये 3-4 पॉपुलर यूएमएल डायग्राम बना के उनको बताने पड़ेंगे। एक्टिविटी डायग्राम, यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, ये कुछ आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, उन सबको मिला के आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन टूल, ल्यूसिड कार्ड, स्मार्ट ड्रॉ और आस्था। तो यूएमएल डायग्राम क्या है, क्या जरूरत है यूएमएल डायग्राम की, कितने टाइप्स होते हैं यूएमएल डायग्राम के, और यूएमएल डायग्राम के टूल्स क्या क्या है वो आज हमने डिस्कस किया। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज press the bell icon for more updates. Please like, share, comments and subscribe my channel Extra Lectures. Thank you.